अगली खबर में अब बात करते हैं उस लापरवाही की जो आस्था के नाम पर हो रही है, जो करोड़ों लोगों के विश्वास के साथ हो रही है। ये सिर्फ प्रशासन की लापरवाही नहीं है, बल्कि गंदगी फैलाने वाला पाप भी है। वो भी हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ धाम के प्रांगण में, जहां लोग स्वच्छ मन से जाते हैं, लेकिन भगवान के द्वार पर मंदिर के पास कूड़ा कचरा फैलाते हैं। एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचते कि इसका असर क्या होगा। आपको सुनने में ये अजीब और सख्त जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। आप टीवी स्क्रीन पर कचरे वाला जो वीडियो देख रहे हैं, कूड़े के पहाड़ वाली जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये केदारनाथ धाम के पास की तस्वीर है। कुछ देर के लिए सोचिए, आप परिवार के साथ केदारनाथ धाम जाते हैं और अगर इस तरह कूड़े के ढेर और कचरे से आपका सामना हो तो आपके मन में क्या होगा। इसी तरह कोई विदेशी श्रद्धालु जब केदारनाथ धाम जाएगा तो इस कचरे को देखकर उसके मन में भारत की कैसी तस्वीर बनेगी। ये प्रश्न उन सभी लोगों से है जो मंदिर पूजा करने जाते हैं और कचरा फैला कर आ जाते हैं। ये प्रश्न कुंभकर्ण वाली नींद में सोए प्रशासन से है, जो अपने कर्तव्य को भूल चुका है और इसकी वजह से केदारनाथ धाम में कचरे का पहाड़ बन रहा है। आपको बताते हैं कचरे की कहानी कैसे सामने आई है। यूपी के नोएडा के एक पर्यावरणविद ने आरटीआई से कचरे को लेकर जानकारी मांगी। उत्तराखंड सरकार की ओर से दिए गए जवाब के अनुसार पिछले 2 वर्ष में केदारनाथ धाम के पास 49.18 टन कचरा डाला गया है। फिर से सुनिए, केदारनाथ धाम में 2022 में से 2024 के बीच कुल 49,180 किलोग्राम कचरा मंदिर के पास 2 गड्ढों में डाला गया है। अगर इसे आप प्रति वर्ष के हिसाब से बात करेंगे तो औसतन 24,590 किलोग्राम कचरा डाला जा रहा है। इसे और भी आसान भाषा में समझें तो हर महीने में 2049 किलोग्राम है और हर दिन औसतन 67 किलोग्राम कचरा डाला जाता है। पर्यावरण को लेकर वैसे भी केदारनाथ धाम संवेदनशील क्षेत्र में रहा है। वर्ष 2013 की त्रासदी की जख्म वाली तस्वीरें और दर्दनाक कहानियां आज भी रूह कपा जाती हैं। इसके बावजूद केदारनाथ धाम में लापरवाही का विशाल पहाड़ खड़ा किया जा रहा है, जो अपने आप में चिंता का एक बड़ा विषय है। सवाल यह भी है कि केदारनाथ में कूड़ा प्रबंधन की कोई प्रणाली नहीं है। जब सरकार और प्रशासन को इसकी जानकारी है कि हर वर्ष अच्छी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, तो व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? क्यों इसे भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है, जबकि गंदगी और प्रदूषण को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने भी रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को पत्र लिखकर हिमालयी धाम के निकट बह रही मंदाकिनी नदी में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा था। आपको बता दें, 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। इस साल बाबा केदार के दर्शन के लिए 16.5 लाख भक्त आए थे। अब अगले 6 महीने के बाद मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। हर वर्ष इसी तरह बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ धाम जाते हैं और हर वर्ष इसी तरह कचरे को लेकर प्रशासन की ओर से नाकाफी इंतजाम किए जाते हैं। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार 2022 में 13.20 टन कचरा था। 2023 में 18.48 टन कचरा केदारनाथ धाम के पास था, जबकि इस वर्ष 17.50 टन कचरा अब तक डाला जा चुका है। चिंता की बात यह है कि उसमें 23.3 टन अकार्बनिक कचरा भी है। हालांकि इनका रिसाइकल कर दिया गया है। केदारनाथ मंदिर करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां ग्लेशियर भी है। केदारनाथ में उचित कचरा प्रबंधन प्रणाली की कमी का जिक्र पिछले वर्ष पीएम मोदी ने भी किया था। आप सुनिए, पीएम मोदी ने मन की बात में क्या कहा था और इसका कितना असर हो रहा है। मैंने ये भी देखा कि श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं। लेकिन साथियों, इन शिकायतों के बीच कई अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। जहां श्रद्धा है, वहां सृजन और सकारात्मकता भी है। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बाबा केदार के धाम में दर्शन पूजन के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं। कोई अपने ठहरने के स्थान के पास सफाई कर रहा है, तो कोई यात्रा मार्ग से कूड़ा कचरा साफ कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की टीम के साथ मिलकर कई संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन भी वहां काम कर रहे हैं।
अब हम आपको बताते हैं कि लोग पुण्य कमाने के लिए केदारनाथ यात्रा या फिर चारधाम यात्रा पर जाते तो हैं, लेकिन इस यात्रा के दौरान पहाड़ों के साथ वो जो कुछ करते हैं वो किसी पाप से कम नहीं है। ये पाप है कचरे के पहाड़ का। आज ऐसे कई लोगों को हैरानी के साथ साथ थोड़ी शर्मिंदगी भी ये जानकर होगी कि चारधाम यात्रा के दौरान सिर्फ रुद्रप्रयाग से रोज 30 क्विंटल कचरे का ढेर साफ किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग को आप ऐसा जंक्शन कह सकते हैं जहां से केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए अलग अलग रास्ता जाता है। उस रुद्रप्रयाग से रोज जिस 30 क्विंटल कचरे का ढेर साफ किया जा रहा है, उसमें से करीब 2 से 3 क्विंटल कचरा सिंगल यूज और मल्टी लेयर प्लास्टिक है, और ये खुद अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारी का बयान है। इस कचरे में प्लास्टिक के अलावा स्नैक्स और कैंडी के खाली रैपर और टूटे हुए जूते चप्पल भी बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। यानी कभी चारधाम यात्रा के नाम पर, कभी घूमने के नाम पर, तो गर्मियों की छुट्टियों के नाम पर पहाड़ पर जाना हर किसी को पसंद है। लेकिन हमारी आप सभी से ये अपील है कि पहाड़ पर जाते वक्त कुछ नैतिक जिम्मेदारियों को नोट करके भी अपने साथ लेकर जाएं, वरना इसके नतीजे आने वाले वक्त में बहुत भयानक हो सकते हैं।